मेरा नाम दीप्ति है। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार। मैं एक नेचुरलिस्ट हूँ और दुधवा टाइगर रिजर्व में बेस्ड हूँ। वहाँ पे पिछले 18 साल से हम वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं और दुधवा में एनवायरनमेंट एजुकेशन और कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। आइए तो हम आपको दुधवा ले चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो लखनऊ से जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो सीतापुर क्रॉस करेंगे और लखीमपुर क्रॉस करेंगे, और लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में ही जब शारदा रिवर, इसको हम क्रॉस करेंगे। स्क्रीन पे आप शारदा रिवर देख रहे हैं। और उससे भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो पलिया शहर है। पलिया से भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो सुहेली नदी आती है। सुहेली नदी का ब्रिज जब हम क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे तो दुधवा का जो जंगल है उसके हमें दर्शन होते हैं। दुधवा का जंगल हमें दिखता है और वहां पे जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं वो भी हमें दिखते हैं। तो देखिए, ये सुहेली नदी हमें इस पर दिख रही है और उसी सुहेली नदी को जब हम क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो दुधवा का जंगल हमें दिखता है। वहां पे घना साल का जंगल है। साल एक पेड़ होता है और बड़े बड़े ग्रासलैंड हैं, वेटलैंड्स हैं। तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व आप यहाँ पे देख सकते हैं। दुधवा की जो खास बात है, जो यूनिकनेस है, वो पूरे विश्व में अपने तरीके का एक अनोखा जंगल है। क्योंकि देखिए, हिमालयन तराई मतलब जो शिवालिक रेंज है, हिमालय है, शिवालिक है, उसके साउथ में दुधवा टाइगर रिजर्व है, तराई में। वहां पे जो अधिकतर जंगल है वो काट दिया गया है। सिर्फ दुधवा में ही आप बेस्ट हिमालयन तराई फॉरेस्ट देख सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में ये अपने तरीके का अनोखा जंगल है। यहाँ पे ये एक अच्छा टाइगर हैबिटेट है। दुधवा का जो जंगल है वो एक बढ़िया टाइगर हैबिटेट है। पिछले काउंट में यहाँ पे 100 टाइगर जो है काउंट किए गए थे। इसके अलावा दुधवा जो है, लोग अनिरुद्ध, कैन वी सी द नेक्स्ट साइड? हाँ, स्वैम डियर देखने आते हैं। ये आप देखिए, बारहसिंगा है या स्वैम डियर, आपको ये पानी में दिख रहा है। ये डियर, इसने अपने आप को पानी में रहने के लिए अडेप्ट किया है। तो पूरे वर्ल्ड से लोग दुधवा स्वैम डियर को देखने के लिए आते हैं। ठीक है। और एक अच्छा प्रोमिनेंट हैबिटेट, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर करीब 100 टाइगर जो है काउंट किए गए थे पिछले काउंटिंग में। और इसके अलावा यहाँ पे बर्ड्स, अराउंड 450 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें बर्ड ऑफ प्रे है, शिकारी पक्षी जिनको बोलते हैं, माइग्रेंट्स हैं, लोकल माइग्रेंट्स हैं। बहुत तरीके के बर्ड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स, अगर आप दुधवा की और वाइल्ड लाइफ की फिल्म देखना चाहते हैं तो हमारा ये YouTube चैनल है, आपको हमने चैट बॉक्स में उसका लिंक दिया है। आप उसको वहां जाइए YouTube पर और सब्सक्राइब करिए। तो इंडियन मैमल्स और रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो भी हमें दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखते हैं, उनको हम फिल्म करके उनके छोटी छोटी कहानियां बनाकर अपने YouTube चैनल पर लगाते हैं। आप YouTube चैनल पर जाइए और इस लिंक पर सब्सक्राइब करिए तो आप ये फिल्म देख पाएंगे। जैसे ही आप इसको कर दें, आप डन लिखिएगा। ठीक है, डन लिखिएगा। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। से यस। ओके, so once you have subscribed the YouTube channel, please write done so that we can move ahead with the story. आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो तारा की कहानी है। तारा जो है दुधवा की एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, और सबको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि एंड में हम आपसे कुछ सवाल इस पर पूछने जा रहे हैं और जो बेस्ट आंसर देगा उसके लिए कुछ प्राइजेस भी है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ प्राइजेस भी हैं। जो बेस्ट आंसर देगा उसको कुछ प्राइजेस भी भेजे जाए। ठीक है, तो आई थिंक almost everyone has subscribed the YouTube channel. Those who have not done it, please do it later on. देखिए, ये आपको सुहेली नदी दिख रही है यहाँ पे।
और सुहेली नदी के नॉर्दर्न बैंक्स पर एक फार्म हाउस है, ठीक है। उस फार्म हाउस का नाम है टाइगर हेवन। ये फार्म हाउस है, उसका नाम है टाइगर हेवन। बहुत ही खूबसूरत इसकी लोकेशन है। पीछे जो है घना साल का जंगल है, आगे जो है नदी का किनारा है, पास में ग्रासलैंड्स है। तो बहुत ही खूबसूरत इसका लोकेशन है। और यहाँ पे जो व्यक्ति रहा करते थे उनका नाम था बिली अर्जुन सिंह, ठीक है, जिनको हम बिली के नाम से पुकारेंगे। तो ये बिली अर्जुन सिंह है और इनको दुधवा का भीष्म पितामह कहा जाता है। आपने महाभारत के भीष्म की कथा सुनी होगी ना, तो वैसे ही दुधवा का इनको भीष्म पितामह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन दुधवा के लिए समर्पित कर दिया था, ठीक है। तो ये अकेले इस फार्म हाउस में रहते थे। इन्होंने शादी नहीं की थी। इनका पहला और आखिरी प्यार जो है दुधवा था। पहले ये एक हंटर थे, शिकारी। बाद में ये कंजर्वेशनिस्ट बन गए, ठीक है। ये जो है संरक्षण करने लगे और कंजर्वेशनिस्ट बन गए। ये अकेले हमेशा एकदम तैयार रहते थे, पहरेदार की तरह। तो जब भी उनको लगता था कि कोई लकड़हारे आ गए हैं, पेड़ काट कर ले जा रहे हैं, या शिकारी आ गए हैं, वो जो है शिकार कर रहे हैं, तो वो अकेले ही चल देते थे। अपनी जीप उठाते थे, गन उठा देते थे, चल देते थे। और लोग उनसे डरते थे। दुधवा की उन्होंने बहुत पहरेदारी की। उसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लोग बिली अर्जुन सिंह की वजह से जानते हैं। बिली जो है टाइगर हेवन में अकेले रहते थे, पर वो कोई उनको अकेलापन नहीं था, क्योंकि उनके साथ उनके वफादार साथी थे और उनके अजब गजब तरीके के पेट्स थे। आप फोटो में देख रहे हैं ना, उनके साथ एक लेपर्ड है, दो। तो जैसे आप लोग डॉग्स और कैट्स अपने पेट्स रखते हैं, वैसे ही बिली जो है के पेट्स में एक डॉग था, एली, और लेपर्ड्स थे, प्रिंस, हैरियट, जूलियट, और एक पता है एकदम उनका जो पेट था, आप सोच भी नहीं सकते, उनके पास एक टाइगर उनका पेट था। ये जो टाइगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको ये एक कब, जो ये छोटा सा था टाइगर कब, तब ये इसको लंदन जू से लाए थे, ठीक है। तब उस समय मिसेस इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, उनकी सहमति से ये लंदन जू से इसको लेकर आए थे। आइडिया ये था कि इसको यहाँ पे पाला जाएगा टाइगर हेवन में, और फिर जंगल में इसको छोड़ दिया जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हो रही थी। तो बिली इस कब को अपने साथ टाइगर हेवन ले आए और उसका नाम इन्होंने रखा क्या? चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए, क्या रखा? तारा। यस, तो यही है तारा जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बिली जो है तारा को टाइगर हेवन ले आए और तारा वहां पे उनके साथ बड़ी होने लगी। देखिए, तारा तो लंदन जू में पैदा हुई थी। फॉरेस्ट में क्या होता है कि जब टाइगर और टाइग्रेस साथ में आते हैं तो वो एक हफ्ते के लिए साथ में रहते हैं, उसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर टाइग्रेस के जो बच्चे होते हैं, उसको मदर जो टाइग्रेस होती है वो अपने साथ 2 साल तक रखती है। उनको वो पूरा सिखाती है कि जंगल में कैसे रहना है, कैसे शिकार करना है, कैसे शिकार को खोलना है और खाना है, जैसे आपकी मदर्स आपको सिखाती है ना, वैसे ही, ठीक है। तो बिली ने क्या किया, उन्होंने तारा को एकदम अपने बच्चे की तरह पाला और वो उसको टहलाने ले जाते थे जंगल में। उसको जैसे आप डॉग को गले में पट्टा बांध के ले जाते हैं, वैसे ही बिली जो है तारा को जंगल में टहलाने ले जाते थे। उसने धीरे धीरे शिकार करना सीखा। कभी वो खरगोश को मार लेती थी, कभी मोर को मार लेती थी, और बिली उसको शिकार को खोलना भी सिखाते थे कि कैसे शिकार को खोलना है, उसको खाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे बिली इसकी ट्रेनिंग उसको देने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ,
कि तारा जो अब बड़ी हो गई थी, बिली उस दिन वहां पे नहीं थे टाइगर हेवन में, तारा अपने आप जंगल चली गई और शाम हो गई, रात हो गई, वो वापस नहीं आई। जो उसके केयर टेकर थे उन्होंने उसको खोजने की बड़ी कोशिश की, बिली को भी बताया, पर वो वापस नहीं आई, ना ही उसको वो खोज पाए। जो टाइगर हेवन के आसपास जो मेल टाइगर रहते थे, शायद वो उनसे अट्रैक्ट हो गई थी क्योंकि वो बड़ी हो गई थी और वो जंगल चली गई थी। टाइगर हेवन से जब तारा गायब हुई, उसके बाद से दुधवा टाइगर रिजर्व में बड़ी अलग अलग खतरनाक घटनाएं होने लगी। लोगों में इतनी दहशत आ गई कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो किसान थे वो खेत में नहीं जाते थे, जो बाकी लोग थे वो पैदल नहीं चलते थे, जो वन कर्मी थे वो अपना हथियार लेके हमेशा जाते थे। क्या हो गया था ऐसा? एक दिन क्या हुआ कि एक किसान अपने खेत में बैठा हुआ था उकड़ू जमीन पर, और एक टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। उसने सोचा वो कोई जानवर है और उस पर हमला कर दिया, उसको मार दिया। अब उस टाइगर को पता चल गया कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो आदमी होता है, ना तो उसके पास बड़े बड़े सींग होते हैं, ना पैने नाखून होते हैं, ना वो तेज दौड़ सकता है, तो उसको मारना बहुत आसान है। उसके मुंह में इंसान का खून लग गया। अब ये यूजुअली जो टाइगर होते हैं वो इंसान से बहुत डरते हैं, हमसे डरते हैं, वो हमसे दूर रहना चाहते हैं। पर ये जो टाइगर था, इसको पता चल गया था कि इंसान को मारना बहुत आसान है, तो इसका जो डर था ही आदमी से वो निकल गया था और अब ये बहुत ही खतरनाक हो गया था। पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा दहशत फैल गई थी। लोग जो है अपने घर से बिल्कुल नहीं निकल रहे थे। रात होते ही वो आग जलाकर बैठ जाते थे, गर्मी थी तब भी, क्योंकि आग से जानवर थोड़ा दूर रहते हैं। ये जो टाइगर था वो सुहेली के आसपास देखा जाता था, तो इसलिए उसका नाम, और उसके जो पग मार्क्स थे उससे इन लोगों ने पता लगाया कि वो एक बाघिन थी, टाइग्रेस, तो इसलिए उसका नाम सुहेली की बाघिन रख दिया गया। उस समय जो दुधवा के फाउंडर डायरेक्टर थे डॉक्टर RL सिंह, वो भी दुधवा के एक लेजेंड है, उनके नाम पर हमारा एक टेंट भी है, जिनको हम RLS के नाम से अब जानेंगे। उन्होंने बिली से भी बात की, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये जो सुहेली की बाघिन है इसको पता लगाएं और इसको पकड़ने की कोशिश करें। उन्होंने बिली से बात की क्योंकि बिली एक इतने बड़े शिकारी थे। बिली ने कहा, जो पगमार्क्स थे उससे उन्होंने पहचाना और कहा कि ये जो पगमार्क्स हैं वो तारा के नहीं है, तो उसको वो सुहेली की बाघिन के नाम से जानने लगे। RLS ने एक और चीज की, उन्होंने जो लोगों में एक दहशत बैठ गई थी उनमें पूरा ना उनको मोटिवेट करने की कोशिश की और कहा कि पूरा वन विभाग आपके साथ है, हम सुहेली की बाघिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल डरिए मत। RLS खुद अपने कर्मचारियों के साथ जाते थे, पूरा पेट्रोलिंग करते थे, पर उनको सुहेली की बाघिन की कोई भी भनक नहीं मिल रही थी, सिर्फ उसके पगमार्क्स मिलते और वो धीरे धीरे करके और आदमियों को मारती जा रही थी। कई लोगों को उसने अपना शिकार बना लिया था, कुछ औरतों को मारा, कुछ आदमियों को मारा, तो बहुत ज्यादा दहशत बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसी घटना हुई कि जिससे पूरे वन विभाग में, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसमें एकदम दहशत आ गई। हुआ क्या, जब आप सुहेली से और आगे बढ़ेंगे तो आप दुधवा के एंट्री गेट पर पहुंचते हैं। वहां पे दुधवा का रेंज ऑफिस भी है और वहां पे कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं जहां पे फॉरेस्ट एम्प्लॉइज रहते हैं। वहां पे एक दिन शाम का समय था और वो लोग बैठे हुए थे आग जला के गर्मी में। तो जो हाथी वहां रहते हैं ना, उनका एक महावत होता है, चारा कटर होता है। तो एक चारा कटर था, वो
उसको नेचर्स कॉल के लिए जाना पड़ा। तो वो पास में जो झाड़ी थी उसमें चला गया। अपने साथ वो एक भाला ले गया था कि अगर कुछ होगा तो मैं भाले से देख लूंगा। जब वो जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग एकदम घबरा गए, भागे, जो उनको मिला उसको ले लेके भागे। तो वहां देखते हैं कि एक बाघिन उसको खींच कर ले जा रही है। लोग एकदम डर गए, उन्होंने बंदूक चलाई, हवाई फायर किया, तो वो बाघिन उसको छोड़कर भाग गई। पर उस चारा कटर को वो बचा नहीं पाए, उसको वो खींच कर ले आए और वहां पे जो रेस्ट हाउस था वहां पे उसको रख दिया। सुबह जब उसकी शोक सभा हुई तो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके परिवार के लोग, डॉक्टर RL सिंह, सब लोग वहां इकट्ठा थे, दिन में उसको घेर कर बैठे हुए थे। और जानते हो तब क्या हुआ? तब दुधवा के इतिहास में ऐसी घटना हुई है कि जो कभी भी नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई। वो देखते हैं कि एक बाघिन, एक टाइग्रेस, वो बीचों बीच जहां शोक सभा चल रही है, इतने आदमी इकट्ठा है, वहां वो आ गई दहाड़ती हुई और दहाड़ के जैसे कह रही हो कि ये शिकार मेरा है, ये मेरा खाना है, मुझे चाहिए और मैं इसको ले जाऊंगी। लोग तो एकदम डर गए, कांपने लगे, ये क्या हो रहा है? तब किसी ने हिम्मत करके हवाई फायर किया। वो बाघिन चली तो गई, पर RLS ने ये समझ लिया कि ये बाघिन अब पकड़ी नहीं जा सकती है, इसको हम सुधार नहीं सकते, ये मानव भक्षी हो गई है, आदमखोर हो गई है, इसको तो अब मारना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, देखिए ये 1980s की घटना है, उस समय कंप्यूटर और मीटिंग्स और इंटरनेट ये नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने लखनऊ जो है रातों रात अपने हेड ऑफिस को एक लेटर लिखा। एक आदमी वो लेटर लिख के रातों रात आया लखनऊ, फिर वापस लेकर गया। उनको परमिशन मिल गई कि ये जो टाइग्रेस है इसको मैन ईटर घोषित कर दिया जाए और इसको मार दिया जाए। तो ये जो सुहेली की बाघिन थी, इसकी मौत का फरमान RLS को मिल गया था। पर ये इतनी शातिर थी कि इसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल था। तो RLS ने क्या किया? उसने जो है सबसे आसान तरीका जो शिकारी अपनाते थे वो अपनाया। क्या किया? मचान बनाया। ठीक है, मचान क्या होता है? एक वॉच टावर जैसा होता है मचान, ऐसा मचान बनाया और उसके नीचे उन्होंने टाइगर के लिए एक चारा बांधा। अब टाइगर का चारा क्या होगा? घास फूस तो हो नहीं सकती, तो उसके लिए एक भैंस के बच्चे को बांधा गया और ऊपर शिकारी बैठ गए छुप के कि रात को जब टाइग्रेस आएगी, सुहेली की बाघिन, वो उसको मारने के लिए, तो हम उसको मार देंगे। पर सुहेली की बाघिन इतनी शातिर थी कि उसको पता चल गया कि ये कोई जाल बिछा रखा है। वो उधर आई नहीं, आना तो भूल जाओ, उधर उसने सूंघ के भी नहीं देखा। शिकारी बैठे रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सुहेली की बाघिन का कुछ पता ही नहीं। और तो और जो लोग थे उनमें रोष इतना बढ़ता जा रहा था, वो इतने गुस्सा हो रहे थे कि RL सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर जानते हो क्या हुआ? एक दुधवा से एक रोड जो है नेपाल की तरफ जाती है, उसको गौरी फाटा रोड कहते हैं। वहां से उनके कर्मचारियों ने खबर दी कि एक टाइग्रेस अपने 2 बच्चों के साथ वो गौरी फाटा रोड पर जा रही है। जब RLS को ये खबर मिली तो उन्होंने कहा ये मौका मैं हाथ से नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तुरंत बिली को खबर दी, क्योंकि बिली अच्छे शिकारी थे। RLS ने तो कभी शिकार किया ही नहीं था, बंदूक चलाई नहीं थी। उन्होंने अपनी बंदूक ली
और हर हर प्यारी, ये उनकी एक हथनी थी, एलिफेंट, उसको तैयार किया। वो बहुत ही बहादुर हाथी थी, वो टाइगर से भी नहीं डरती थी। तो उस हाथी को उन्होंने तैयार किया और आरएलएस बिली, आरएलएस के पास अपनी बंदूक, ये लेके वो लोग चल दिए गौरी फांटा रोड की तरफ। वहां जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो एक सुहेली की बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ रोड पर चली जा रही थी। इन्होंने उसका पीछा किया तो टाइग्रेस ने भी इन्हें मुड़ मुड़ के देखा तो आरएलएस को पता चल गया, इसको पता चल गया हम इसका पीछा कर रहे हैं। पर बाघिन को कोई डर नहीं था, वो अपना मस्त चाल में चली जा रही थी और ये लोग इसके पीछे पीछे थोड़ा दूरी बनाकर, क्योंकि अब वो माँ भी थी, वो और खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ भी करेगी। ये लोग एक डिस्टेंस बना के उसका पीछा कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि ये जो बाघिन थी टाइग्रेस, ये अपने बच्चों के साथ जो पास का घास का मैदान था उसमें गायब हो गई। अब उस समय घास बहुत बड़ी बड़ी थी और टाइगर का कैमोफ्लेज इतना अच्छा होता है कि अगर वो घास में एक बार बैठ गया तो उसको आप देख नहीं सकते, चाहे आपके बगल में बैठा हो एकदम। तो आरएलएस और बिली हर हर प्यारी पर ये घास के मैदान में घुस गए। इन्होंने उस सुहेली की बाघिन को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, 15-20 मिनट तक ढूंढते रहे, पर कुछ नहीं मिल रहा था। इतना पसीना आ रहा था, गर्मी लग रही थी, क्या करें। तो ये थक कर एक जगह खड़े हो गए, हाथी के ऊपर बैठे हुए थे। फिर जानते हो क्या हुआ? अब जो हुआ वो तो एकदम ही अनोखा है, वो पूरे इतिहास में ऐसा और कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने देखा कि घास के मैदान से एक टाइग्रेस बाहर निकल कर आई और हर हर प्यारी के थोड़ा दूर आके, उसके पास में आके वो एकदम बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगी। जैसे आपके घर में कैट्स होते हैं ना, तो जब आप पहुंचते हैं तो वो रोल करते हैं, म्याऊं म्याऊं करते हैं, परिंग करते हैं, वैसे वो बन गई। तो वो एक खूंखार टाइग्रेस की जगह वो एक बिल्ली की तरह रोल कर रही थी और म्याऊं म्याऊं ऐसे कर रही थी। टाइगर आरएलएस एकदम सत्ते में आ गए, ये क्या हो रहा है। बिली ने क्या किया, उन्होंने आरएलएस से कहा कि अब मौका आ गया है, मुझे दो बंदूक, मैं इसको मार देता हूं, मैं इसका काम तमाम कर देता हूं, इसको मार देता हूं। आरएलएस एकदम ध्यान से उस टाइग्रेस को देख रहे थे, जो कि एकदम पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार कर रही थी। वो बिल्कुल भी हिले नहीं और उन्होंने अपनी बंदूक भी बिली को नहीं दी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस टाइग्रेस को प्रोवोक किया, उसको उकसाया। उन्होंने ऐसी हरकत की कि वो जो टाइग्रेस थी वो पालतू बिल्ली की जगह एकदम खूंखार बाघिन बन गई और उसने छलांग लगाई। कहां छलांग लगाई? आरएलएस की तरफ, हर हर प्यारी के ऊपर छलांग लगा दी और आवाज आई धाए। अब क्या हुआ? क्या वो गोली बिल्ली की बाघिन को लग गई? क्या वो मर गई या वो बच गई? आरएलएस गिर गए, बिली मर गए, क्या हुआ?